Hello friends, welcome to Star Physics IITB. In this lecture, what we are going to cover is displayed on the screen. We are going to cover eigenvalues, eigenvectors, we will see some solved examples and the important properties of eigenvalues. ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल है। अगर आपको इसका नॉलेज है एंड आप इसका एप्लीकेशन जानते हैं तो आप मैट्रिक्स को देख के ही उसके आइगन वैल्यूज़ बता सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें। वहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स डिस्कस होते हैं एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने बहुत से एग्ज़ाम्स के वहाँ पे डाले हैं। बिना ज़्यादा देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। यहाँ हम इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर होता क्या है। यहाँ डेफिनेशन आपके सामने है। लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एक्स बी अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, कॉलम वेक्टर मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ए हमारे पास एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक्स हमारे पास कॉलम वेक्टर है। तो अगर ये इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, जो भी लिख देता हूँ मैं, ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं ए जो है वो एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक्स जो है वो एन क्रॉस वन, उसको मैं एन भी लिख सकता हूँ, कॉलम वेक्टर है या कॉलम मैट्रिक्स है एंड लेमडा स्केलर है। ये जो स्केलर लेमडा है, स्केलर क्या होता है? पहली बात तो स्केलर वो होता है जो कोई भी रियल नंबर स्केलर होता है। ठीक है, तो ये जो स्केलर लेमडा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, किसी पर्टिकुलर ए मैट्रिक्स के लिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उस स्केलर लेमडा को हम क्या बोल देते हैं? आइगन वैल्यू बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू की डेफिनेशन हो गई। अब कैसे कैलकुलेट करना है वो भी देख लेंगे, उसके पहले देख लेते हैं आइगन वेक्टर क्या होता है। ठीक है, यहाँ जो वेक्टर आप x देख पा रहे हैं वो वेक्टर इस करस्पॉन्डिंग ए मैट्रिक्स के लिए इस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे आइगन वेक्टर। और ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो मैंने लिख दिया डेफिनेशन में। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स। ठीक है, आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करो, कुछ चेंज नहीं होता, आपको पता ही है। तो आई यहाँ पे क्या है, मैंने लिख दिया एन क्रॉस एन आइडेंटिटी एंड एक्स जो है वो आपका एन क्रॉस वन एक कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसे मैं एक तरफ लेके जा सकता हूँ और कॉमन ले सकता हूँ एक्स वेक्टर को, तो मैं इसे ज़ीरो से इक्वेट कर दूंगा। ये जो ज़ीरो आप देख पा रहे हैं ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, ना कि ज़ीरो स्केलर। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में लेफ्ट में अगर मैट्रिक्स है तो राइट में भी मैट्रिक्स ही होना चाहिए। एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए, जैसा कि मैंने ब्रैकेट कर दिया उसके चारों तरफ। एंड ये डेफिनेशन है हमारी कि एक्स नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है ए माइनस लेमडा आई, उसका डेटर्मिनेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कंडीशन आती है इसे हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये इक्वेशन जो बन के आ रही है। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं लेक्चर में और देखते हैं कि ए माइनस लेमडा आई होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो अगर मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके सामने है, ये जो मैंने लिख दिया ये ए मैट्रिक्स आपको पता है, तो ए माइनस लेमडा आई आप कैसे निकालेंगे? बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये कि आप डायगोनल एलिमेंट से लेमडा को सब्ट्रैक्ट करते चले, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। तो ये ए माइनस लेमडा आई आपके सामने आ गया, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब इसके आगे एक कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर ए जो है वो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो ये जो आपके पास ए माइनस लेमडा आई का डेटर्मिनेंट ज़ीरो, ये जो कंडीशन है ना, या डेटर्मिनेंट जो है सिर्फ ये nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और ये nth डिग्री पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब यहाँ पे लेमडा की पावर मैक्सिमम n तक जा रही होगी। ठीक है, और इसे हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल में सबसे पहले हम जो ए मैट्रिक्स ले रहे हैं वो इजी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 2x2 में मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये रहा, तो ए माइनस लेमडा आया। आप ही लोग बताइए क्या करना है, क्या करना है? डायगोनल में से आपको लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ए माइनस लेमडा आए, डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ये रहा, मैंने 1 एंड 6 में से लेमडा को सब्ट्रैक्ट कर दिया है और इसके डेटर्मिनेंट को मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता ही है 2x2 मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन देख पा रहे हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसे मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ और आप देख लेंगे कि लेमडा की वैल्यूज़ आ जाएगी 3 एंड 4। तो ये जो लेमडा की वैल्यूज़ आई है यही आइगन वैल्यूज़ होती है, ठीक है, इसी को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। अब आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने ये पिंक कलर के पेन से लिख दिया है फॉर आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 इक्वल टू 3। तो ये जो लेमडा 1 इक्वल टू 3 है इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होगा और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लेते हैं। तो मैंने दोबारा से ये लिख दिया इक्वेशन, जो अपने पास कंडीशन होती है ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। यहाँ मैंने अभी एक्स की जगह x1 कर दिया है और लेमडा की जगह लेमडा 1 कर दिया है। और आप देख सकते हैं अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में इसे लिखूं तो मैंने x1 जो कैपिटल X1 हमारे पास वेक्टर है, कॉलम वेक्टर है, उसके एलिमेंट्स हमें पता नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करना है कि उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो उसके एलिमेंट्स को भी मैं मान लेता हूँ कि वो एलिमेंट्स है x1 एंड स्मॉल x2, जैसा कि मैंने इस इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो अभी इसको सॉल्व करके हमें कैपिटल X1 यानी कि आइगन वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया जो भी मैंने बोला। लेफ्ट साइड में जो है वो एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, आपको आता ही है। तो एक 2x1 मैट्रिक्स मिल जाएगा LHS में। RHS जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक 2x1 मैट्रिक्स मिल जाएगा। दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट इज इक्वल टू RHS वाले का पहला एलिमेंट, इक्वेट करेंगे तो आपको एक कंडीशन मिल गई कि x1 इक्वल टू x2 या x2 इक्वल टू x1, और उसे मैंने कुछ k बोल दिया, दोनों इक्वल है तो कुछ एक इक्वल नाम दे दिया मैंने k कुछ स्केलर हो सकता है, ठीक है। सो सिमिलरली आप दूसरे एलिमेंट्स को भी इक्वेट करेंगे तो सेम ही कंडीशन आपको मिल जाएगी। आप लोग सॉल्व करें और आप लोग देखेंगे कि x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। उसे दोबारा से मैंने k बोल दिया है। तो फॉर लेमडा इक्वल टू 3 अ कॉलम वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर इफ, आइगन वेक्टर कब होगा, जब उसके दोनों कंपोनेंट्स यानी कि x1 एंड x2 दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है। तो पॉसिबल आइगन वेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। मैंने 1 1 पुट कर दिया की जगह, 2 2 3 3, ऐसे आप कुछ भी पुट कर सकते हैं सिवाय एक चीज़ के। एक ही चीज़ आप पुट नहीं कर सकते, क्या, खुद ही सोचिए आप लोग, एक बार खुद सोचिए, एक बार पॉज करके कि मैं इसे के लिख सकता हूँ, बट मैं मुझे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि क्या नहीं हो सकता, के ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि के ज़ीरो होते ही एक्स वेक्टर ही ज़ीरो हो गया और एक्स वेक्टर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ये डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा था। तो एक्स वेक्टर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सिमिलरली आप लेमडा इक्वल टू 4 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, सेम दोबारा से आपने इक्वेशन लिख दी, x1 x2 दो एलिमेंट्स मान लिए, जो आपको नहीं पता है क्या है अभी आ जाएगा, ठीक है। और एक मैं यहाँ आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन लिखने की जगह आप सीधा क्या लिख सकते हैं, आप लोग ये लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से वो आइगन वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हैं। ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है ये ए मैट्रिक्स ही है, बट मैंने उसमें से डायगोनल एलिमेंट्स में से वो लेमडा 2 इक्वल टू 4 जो था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों जो रो बन रहे हैं, पहला रो जो है जिसे मैं एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, पहले रो में -3 2, दूसरे में भी -3 2, सेम ही बन रहा है कोइंसिडेंटली, जरूरी नहीं है सेम बने, बट इस केस में सेम रोज बन के आ रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे ये करना है कि ये जो पहला रो है उसके दोनों एलिमेंट्स को x1 और x2 से मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, मैं -3 को x1 से मल्टीप्लाई करूँगा, +2 को x2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 0 से इक्वेट कर दूंगा। ऐसा करके मुझे x1 x2 में एक रिलेशन मिल गया कि x2 = 3/2 टाइम्स x1, ठीक है। तो जनरल इसका अगर मैं आइगन वेक्टर बताने जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं x1 की जगह k पुट कर दूंगा तो x2 क्या आ जाएगा 3k/2, यही कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट k ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा वेक्टर ही ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो अब आगे बढ़ जाते हैं एंड देख लेते हैं आइगन वैल्यूज़ इन डिटेल, कि आइगन वैल्यूज़ जो मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा इंपॉर्टेंट, वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे ये रही, ये प्रॉपर्टी ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। तो मैंने लिख दिया है
द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ठीक है, एंड द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर आपने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर ली है एंड आइगन वैल्यूज आपके पास है, तो उन आइगन वैल्यूज़ का अगर आप सम करोगे तो उस मैट्रिक्स का ट्रेस आ जाएगा, एंड उन आइगन वैल्यूज़ का आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आपस में तो आपके पास उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक 2x2 मैंने मैट्रिक्स ए ले लिया है, इसके आइगन वैल्यूज़ आप लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करी अभी जस्ट, तो 3,4 इसकी आइगन वैल्यूज़ आ रही थी, आप लोगों ने ही कैलकुलेट किया है। तो अब मैं देख लेता हूँ कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस यानी कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम, यानी कि 1 + 6 जो कि 7 होता है। और अगर मैं आइगन वैल्यूज़ को जोड़ के देखूं तो 3 + 4 वो भी 7 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं आपको सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूँ, ये इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है, जस्ट वेरीफाई करके हम लोग देख रहे हैं। सिमिलरली आप अगर λ2 इंटू λ1 करेंगे तो 3 × 4 आपको 12 मिल जाएगा, बट आप डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं तो वो आपको आता ही है 2x2 के लिए, वो भी 12 आ गया है, तो ये भी दोनों सेम ही है। तो ये मैंने वेरीफाई करके देख लिया है 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉपर्टीज़ जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके आइगन वैल्यूज़ हमेशा रियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप लोग इसे ज़रूर नोट्स बनाते बनाते अच्छे से इंपॉर्टेंट करके लिखें कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। एंड सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ज़ीरो और प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना, उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो ज़ीरो ही होंगी, सारी ज़ीरो हो जाएगी, या फिर कुछ ज़ीरो भी हो सकती है एंड कुछ प्योरली इमेजिनरी हो सकती है। प्योरली इमेजिनरी क्या होता है भैया? प्योरली इमेजिनरी मतलब जो कोई भी इमेजिनरी नंबर होता है उसे हम लिखते हैं x + i/y की टर्म में, जनरल एक्सप्रेशन। तो जो रियल पार्ट होता है x वो ज़ीरो हो जाए, इसका मतलब सिर्फ i/y की टर्म में आप लिख रहे हो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसे हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। तो आइगन वैल्यूज़ जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्योरली इमेजिनरी होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम एक थर्ड प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताएगी कि उनकी आइगन वैल्यूज़ कैसी होती है। बाय द वे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसका डिटर्मिनेंट ±1 ही होता है, ये हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अब हम उसके आइगन वैल्यूज़ के बारे में देखने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। यूनिट मॉडुलस होने का मतलब क्या कि वो कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है आइगन वैल्यू, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बट उसका मॉडुलस जो है यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि +-1 भी हो सकता है, ± आयोटा भी हो सकता है। इसी के साथ कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी हो सकता है जिसमें रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट्स हो, बट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 आ रहा हो, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी स्क्रीन पे ये रही। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स ए n × n आर C, then its n-1 आइगन वैल्यूज आर 0 एंड 1 आइगन वैल्यू इज n × C। अगर ये आपको एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है तो ये एग्जाम्पल के साथ आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो एग्जाम्पल ज़रूर देखें आप। ये ए मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बना दिया, इसके सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए इस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। सारे एलिमेंट्स सेम है और किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 × 3, यानी कि n की वैल्यू इसमें 3 है एंड C की वैल्यू आपके पास 2 है। तो मुझे पता है n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2 आइगन वैल्यूज़ जो है वो 0 ही होंगी फॉर श्योर। एंड जो तीसरा आइगन वैल्यू जो बच गया nth आइगन वैल्यू, वो आइगन वैल्यू 2 × 3 यानी कि C × n करके या n × C बोल ले आप करके आपको 6 मिल जाएगी इस केस में, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आप लोग चाहे तो वेरीफाई करें, इसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करें स्टैंडर्ड मेथड से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है इसमें हम प्रीवियस प्रॉपर्टी का यूज़ भी करने वाले हैं। तो मैंने क्या लिख दिया? इफ़ लेमडा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज़ पता है तो आप a+ki मैट्रिक्स का भी आइगन वैल्यू बता सकते हैं। और वो कितना होगा? वो होगा k + लेमडा, यानी कि a के आइगन वैल्यूज़ में k ऐड हो जाएगा।
और ये रही प्रॉपर्टी आपके सामने। एक एग्जांपल लेके आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कोई बी मैट्रिक्स मेरे पास है, एग्जांपल मैं लिख देता हूँ आपके सामने। ये बी मैट्रिक्स मेरे पास है, इसके एलिमेंट्स है 4 2 2 2 4 2 एंड 2 2 4, ठीक है। तो क्या मैं इसे दो मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं कोई भी रूल वायलेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ज़रूर लिख सकता हूँ। तो मैंने 2 2 2 लिख दिया सारे एलिमेंट्स, प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या आप लोग करके देख लें। RHS LHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो सारे एलिमेंट्स 2 है RHS में, वो तो ए मैट्रिक्स ही है प्रीवियस एग्जाम्पल का। तो क्या मैं इसे ए लिख सकता हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल इसे ए लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ ए, प्लस 2 टाइम्स आइडेंटिटी भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है 3x3 का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू ए प्लस 2i। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि लेमडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी कि ए का अगर आइगन वैल्यू आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि k प्लस लेमडा इज द आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस के आई। इसका मतलब ए की आइगन वैल्यूज आपको पता ही है, 0 0 एंड 6। देख सकते हैं आप 0 0 एंड 6 तीन आइगन वैल्यूज है। तो बी के आइगन वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? बहुत ही ईजी है। ईच आइगन वैल्यू के लिए आप 2 को ऐड करते जाएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 2 है। तो 0 + 2, 0 + 2, 6 + 2, का मतलब आपके पास लेमडा 1 एंड लेमडा 2 जो है वो 2 आ जाएगा, एंड लेमडा 3 जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एग्जांपल से आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और ये भी प्रॉपर्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और ये प्रॉपर्टी ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इफ़ लेमडा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब अगर आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कुछ लेमडा पता है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, मैंने ब्रैकेट में स्पेसिफिकली लिख दिया है, जीरो नहीं हो सकता लेमडा, लेमडा नॉन जीरो है, तभी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी ये कहता है कि ए इनवर्स जो मैट्रिक्स होगा उसका आइगन वैल्यू 1 / लेमडा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है। तो ये आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें और करके देखें ऐसा। अगर उसके आइगन वैल्यूज़ नॉन जीरो हैं तो उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के आइगन वैल्यूज़ 1 / लेमडा ही बन के आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? ये प्रॉपर्टी कह रहा है द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब अगर आपके पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जो मैं आपके सामने बना देता हूँ, तो आपको इसकी आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मेरी बताई हुई ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे। और ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो मैं अभी सर्कल कर देता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं 1 1 एंड 3, यही इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी। आप चाहे तो जो ट्रेडिशनल वे है कैलकुलेट करने का, उससे भी करके वेरीफाई करके देख सकते हैं, बट मैं श्योर हूँ एंड आप लोगों को भी श्योर रहना है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ 1 1 3 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं डायगोनल मैट्रिसेस के लिए। जो डायगोनल मैट्रिक्स मैं एक बना देता हूँ रैंडम 3 0 0 0 2 0 एंड 0 0 5। इसकी आइगन वैल्यूज़ भी क्या होंगी? मैं इसके डायगोनल एलिमेंट्स को फिर से सर्कल कर देता हूँ। जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना 3 2 एंड 5, यही इसकी आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को, जो मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आइगन वेक्टर्स एंड उसकी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़रूरी है, और आप लोग अगर ये प्रॉपर्टीज़ जानते हैं तो आप बहुत ही अपना टाइम बचा लेंगे एंड बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम्स में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आइगन वेक्टर्स की डिटेल बताने वाला हूँ एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।